ओ श्री साईनाथाय नमः। ओ श्री साईनाथाय नमः। ओ श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। Today we are starting chapter 48. Very beautiful chapter. Lovely chapter, I can say. Yesterday I had been to Shirdi, had Baba's darshan and blessings of Baba, and I could return yesterday. So, with the blessings of the Baba, let us start chapter 48. अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 48वां। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश ये आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमन, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार और सद्गुरु भगवान सद्गुरु साईनाथ महाराज को चरण स्पर्श वंदन। आता हा अध्याय करिता सुरू, जया अत्यंत श्रवण आदरू, ऐसा श्रोता लागला विचारू, गुरु की सद्गुरु साई। ये अध्याय कथन करने के पहले, अध्याय कथन करने का प्रारंभ करने के पहले अध्यात्म मार्ग में जिनको रुचि है, जिनको इंटरेस्ट है और आदर भाव से वो अध्यात्म मार्ग पर देखते हैं, ऐसे भक्त भावार्थ भक्त ये पूछने लगे कि बाबा ये सदगुरु है कि गुरु है, रादर गुरु है कि सदगुरु है। सो उनके समाधान के लिए हेमाड पंत जी कुछ वो भी पेश कर रहे हैं। तयाचिया समाधान कथु सद्गुरूंच्या संक्षिप्त लक्षण, जेने श्री साई समर्थ चरणा मिळतील खूणा सद्गुरूंच्या। अब सद्गुरु के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, वो गुण के कसौटी पर अगर वो पैरामीटर्स में अगर आप साई समर्थ को देखेंगे तो आपको साई समर्थ के चरणों में सद्गुरु की आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिफिकेशंस है, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। जेथुनी प्राप्त वेद अध्ययन अथवा साही शास्त्रांचे ज्ञान, जीही करविले वेदांत निरूपण, ज्ञातेन सद्गुरु म्हणती तया। अब सद्गुरु किसको बोलना चाहिए? जिनसे 6 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिनकी वजह से वेद का अभ्यास होता है, जो वेदांत का निरूपण करते हैं, ऐसे सज्जन गृहस्थों को अध्यात्म मार्गी कह सकते हैं, सद्गुरु नहीं। आजकल ये महज एक स्टैंपिंग कर देते हैं हम, किसी को भी जिसकी क्षमता नहीं है, जिसकी योग्यता नहीं है, सद्गुरु क्या गुरु कहलाने के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को हम बोलते नहीं आप हमारे गुरु हो, आप हमारे सद्गुरु हो, आप हमारे ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले। वो ज्ञान का मार्गदर्शक हो सकता है, सद्गुरु नहीं। वो
सदगुरु सदगुरु बहुत महान चीज होती है, बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश से परे जिनका स्थान है। वैसे इससे जो सदगुरु है वो किसी को भी आप सदगुरु बोलेंगे, ऐसा थोड़ा ही चलता है। अब हमें वो अपने जो ग्रुप्स है, साई सत्संग ग्रुप, पवार काका आप हमारे गुरु हो, ये हो, मुझे नहीं भाता वो, नहीं भाता, रादर पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं वो हो ही नहीं। सदगुरु, गुरु, मार्गदर्शक, बहुत फर्क है। तो पहले तो ये चीज है कि जो 6 शास्त्र का अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, और जिसको 6 ही शास्त्रों का ज्ञान है, जो वेदांत का निरूपण करता है, ऐसे आदमी को सदगुरु कहते नहीं। ये एक कोणी एक वायु कोंडिति तप तप्त मुद्रा धारण करीति ब्रह्म अनुवादे श्रोतया रिजुति ज्ञाते न सदगुरु मंडती तया। अब ज्ञानी जन जो है, जो कोई नहीं एक वायु कुंडिति, वायु कुंडिति मतलब वायु अंदर लेकर प्राणायाम करना, अनुलोप विलोप क्रिया, सांस अंदर लेके रोकना फिर वो छोड़ना, है ना, ये जो क्रिया है, या अपने शरीर की कुंडलिनी जागृत कर कर कुछ शक्तियां, शक्तियों के माध्यम से, जो प्राप्त सिद्धियों के माध्यम से कुछ बोलना, और ब्रह्म है, ब्रह्म का अनुवाद करके, यानी ब्रह्म का सही स्वरूप बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे आदमी सदगुरु नहीं कहलाते। दे कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज सदगुरु। कुछ लोग पानी पर चलकर जाते हैं, कुछ ज्वाला पर चलकर तलकर जाते हैं, कुछ प्राणायाम से अपना प्राण रोककर जो क्रिया है वो योगी कहलाते हैं, सदगुरु नहीं। शिष्या शास्त्रोक्त मंत्र ही देती जप करावया आज्ञा करीती होईल केव्हा फल प्राप्ति विश्वास न चित्ती कोणाही। कुछ लोग ज्ञानी जन है, शिष्य गणों को शास्त्रोक्त शास्त्र का शिक्षण देते हैं, अभ्यास करवाते हैं, उनसे वेद मंत्र का पठन करवाते हैं, वेद मंत्र देके शिष्य को जप तप करने को प्रेरित करते हैं। ऐसे पठन करने से कब फल प्राप्ति होती है इसकी कोई निश्चिती नहीं होती है, और इसकी कोई शाश्वती नहीं होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तत्व निरूपण अति रसाळ, अशब्द ज्ञान अगळ पगळ, वाह, स्वानुभवाचा मात्र दुष्काळ, शाब्दिक पोकळ ते ज्ञान। अब ऐसे जो लोग हैं, कुछ निरूपणकार है, बहुत ही रसीली, बहुत ही प्रवाही लैंग्वेज में, बहुत ही प्रभावी लैंग्वेज में आपको अपनी मधुर वाणी से निरूपण करवा देते हैं, और शब्दों का ऐसा एक महल खड़े कर देते हैं शब्दों का, लेकिन उनके पास अनुभूति जन्य ज्ञान, अनुभूति के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान वो होता नहीं है। तो ऐसा ज्ञान मात्र एक दिखावा होता है, कृत्रिम बोलते हैं उसको, ये शब्दों का खेल होता है, इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, इसको सदगुरु तो बिल्कुल नहीं। ये आपको एक अच्छे ओरेटर होने के नाते आपको वो बयां करने की शक्ति ताकत भगवान सदगुरु ने आपको दी होती है कुछ मकसद से। इसका मतलब आप सदगुरु बनकर मत बैठो भाई, सदगुरु बहुत बड़ी चीज है। ऐकते क्षणी निरूपण नीट, उभय भोगांचा येईल वीट, परी अनुभवाची चवी चौखट, अनुभवी तोच प्रकटवी। ये निरूपण सुनते हुए भौतिक या लौकिक या पारलौकिक, ये दोनों भी भोग की आसक्ति नहीं रहती है। अनुभूति जन्य ज्ञान होता है, अनुभूति से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसका महत्व निरूपण के माध्यम से नहीं आता है।
अनुभूति जिसको प्राप्त होती है उसका, उसके मजे तो उसका, उसके क्या कहने, वो बात ही अलग होती है। बहुत और अलग तरीके की वो अनुभूति होती है। और ये अनुभूति जन्य ज्ञान, अनुभूति से निर्माण हुआ हुआ ज्ञान केवल सदगुरु दे सकते हैं। सदगुरु से ये प्राप्त होती है। अनुभूति के आधारित जो ज्ञान है वो सदगुरु प्रदान करते हैं, क्योंकि वही अलग अलग तरह की दृष्टांत के माध्यम से, इंट्यूशंस के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, या कभी कभी एक लीला कर कर सदगुरु वो ज्ञान के मार्ग पर, ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं या ज्ञान आपको देते हैं, और वो अनुभूति के ऊपर आधारित होता है। ये सिर्फ केवल और केवल सदगुरु कर सकते हैं। असोनी संपूर्ण शब्द ज्ञानी, पूर्ण अनुभवी अपरोक्षदानी, त्याचाची अधिकार शिष्य प्रबोधिनी, मनावे त्या लागू नि सदगुरु। अब सदगुरु किसको कहते हैं? जिनका श्रुति श्रुति स्मृति वेद वेदांग शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इनके ऊपर शब्दबद्ध जो किया हुआ होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके ऊपर उनका बड़ा प्रभुत्व होता है। जो आपने भक्तों को आत्म प्रचिति का अनुभूति जन्य ज्ञान दे, अनुभूति जन्य, अनुभूति पर आधारित ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व को अपने शिष्य को प्रबोधन करने का अधिकार होता है। और वही सही मानों में सदगुरु कहलाने के हकदार होते हैं, और हम भी उन्हीं के सदगुरु मानना चाहिए। सदगुरु जो अनुभूति के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं वो है सदगुरु। सोए जाते अनुभव नाही, तो काय शिष्या से देईल पाही, जया न अपरोक्ष अनुभव का ही, सदगुरु कदा ही न मनावा। अब उसको खुद को ही कुछ अनुभूति नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, उसने कभी इस माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का अवसर उसे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है, वो आत्मज्ञान की प्रतीति उसको कभी नहीं हुई है। जिसको भगवान के बारे में, सदगुरु के बारे में कोई अनुभव या अनुभूति नहीं है, ऐसे सिर्फ पोपट तोते को सदगुरु कहते हैं? नहीं, सदगुरु की कैटेगरी में ऐसे लोग आते नहीं है। कुछ लोग अपने आप बड़े खुश हो जाते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैं ये सब बताता हूं, और मुझे इस तरीके का एक हटौटी मुझे भगवान ने दिए, तो मुझमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। गधा है ऐसा अगर सोचेगा तो। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आपको ये कार्य अलॉट किया गया है, विनम्रता से, भगवान मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे इस लायक बनाया और मैं ये कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरु हूं। भगवान मैं तो आपका एक बंदा हूं, आपका चेला हूं, आपका शिष्य हूं, और वो शिष्य कहलाने का हकदार आप मुझे बनाइए गुरु। हाँ, मैं संपूर्णतः आपको शरण हूं। जो जो भी मेरे आत्मा के उन्नति के लिए, के आत्मा के प्रगति के लिए जो जो चाहिए, इच्छित जो है, वो आप मुझे प्रदान करना गुरु। इस भावना से, जिस जिस प्रकार से भगवान सदगुरु साईनाथ ने आपको कुछ दिया है, वो किस लिए दिया है वो आइडेंटिफाई करो पहले। और उसके बाद अलग अलग तरीके के क्या बोलते हैं, कुछ टैग अपने ऊपर लगा लीजिए। वो भी टैग लोगों को एक्सेप्ट नहीं। अभी आजकल तो खुद ही अपने बोलते हैं महामंडलेश्वर सिंहासनाधीष्ट परिव्रजकाचार्य। ये आप अपने ऐसा आपको बोलो भाई। हमारे लिए तो एक ही है जो हमें अध्यात्म का सही रास्ता दिखाने के लिए जो अनुभूति देते हैं, वो हमारे सदगुरु हैं।
शिष्य म्हणजे किम पदार्थ, गुरु काय तो श्रेष्ठात श्रेष्ठ ऐसिया, शिष्यापासून घ्यावी सेवा, सॉरी एक बीच में अटक गया था, बीच में शिष्यापासून घ्यावी सेवा, स्वप्नी न धरी ऐसिया भावा, उलट शिष्यार्थ निज देह ले लगावा, इच्छी तो जाना सदगुरु। शिष्य के अपने शिष्यों से इच्छित सेवा जो करवा लेते हैं वो सदगुरु नहीं होते। अपने शिष्य ने हमारे लिए कुछ करना चाहिए, इसकी किंचित एक थोड़ी सी भी लवा मात्र बोलते अपेक्षा जो नहीं करते हैं, उल्टा शिष्यों के कल्याण के लिए जो अपना देह छिजाते हैं, शिष्य कल्याण के लिए हाँ रात दिन वही सोचते रहते हैं, वो सदगुरु, उनको सदगुरु मानना चाहिए। शिष्य मने किम पदार्थ म्हणजे किम पदार्थ, गुरु काय तो श्रेष्ठात श्रेष्ठ ऐसिया अहम भावा विरहित तोची सदगुरु हितकारी। शिष्य को बिल्कुल एक तुच्छ समझना, हल्का समझना, वो गुरु यानी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होता है, ऐसा वृथा अभिमान जिनके पास नाम को भी नहीं होता है, नजदीक भी नहीं आता है, वो भावना ही नहीं होती है, ऐसे अहम भाव रहित वृत्ति के जो महान व्यक्तिमत्व होते हैं, वही सदगुरु कहलाते हैं, और सदगुरु उन्हीं को कहना चाहिए। अपना शिष्य वो मेरे जैसा ही है, उसको दिलो जान से प्यार करते हैं, उसको कभी भी कमी दर्शाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी कोई खोट नहीं निकालते। हाँ, अध्यात्म मार्ग में अगर कोई अज्ञानी है तो उसको ज्ञानी बनाने के लिए, और वो ज्ञानी बनाने के उनका तरीका बहुत अलग होता है। वैसे पाठशाला नहीं खोलते सदगुरु, तो ऐसी अनुभूतियां देते हैं, वो खुद अरे आई गॉट इट, एक क्षण मात्र में उसका बैलेंस आ जाता है। शिष्य तो ही पूर्ण ब्रह्म तया ठाही ही पुत्र प्रेम, इच्छी न त्या पासाव योगक्षेम, सदगुरु जो परम श्रेष्ठ जगी। शिष्य भी पूर्ण ब्रह्म का ही एक अंश है। शिष्य के प्रति पुत्र जैसा प्रेम कर, लेकिन उससे अपने योगक्षेम यानी प्रपंच या घर गृहस्थी चलाने के लिए किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा जो करते नहीं है, वही विश्व में सर्वश्रेष्ठ सदगुरु कहलाते हैं। कभी भी अपने जैसे नागराज तू मेरा शिष्य है, मुझे एक इस दिवाली के पावन स्पर्श पर, पवित्र स्पर्श पर, पर्व पर मुझे क्या दे दे, एक फ्रिज दे दे घर में रखने के लिए। ये अपेक्षा जो करता है वो सदगुरु क्या, गुरु क्या, मार्गदर्शी कहलाने के लायक भी नहीं है, जो इस तरीके की अपेक्षा करता है। सदगुरु के क्या लक्षण होते हैं वो आप देखिए। परम शांति चेजे निधान, विद्वेषा न जेथे अभिमान, सान थोर सम समान, हेत गुरु सदगुरु स्थान जानावे। सदगुरु किसको कहलाते हैं? जो व्यक्तित्व में परम शांति का भंडार भरे हुए हैं, अपने पास जो उनके ज्ञान का विद्वत्ता ठूस ठूस को भरी होती है उनके पास, लेकिन उसका अभिमान कभी नहीं होता उनको। जो छोटा है बड़ा है समान लेवल पर एक दूसरे को, समान लेवल पर दोनों को भी जो ट्रीट करते हैं, जो उनका आदर भाव से, वो भी विनम्र भाव से, हाँ सदगुरु भी बड़े विनम्र भाव से उनको दोनों को भी सही तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, आचरण करते हैं उनके साथ। ये सदगुरु का
शाश्वत स्थान है ये व्यक्तिमत्व, ये जान लीजिएगा। ऐसी ही सर्वसाधारणे सद्गुरूंची संक्षिप्त लक्षणे, ऐसी ही सर्वसाधारणे सद्गुरूंची संक्षिप्त लक्षणे निवेदिली मैं अनन्य शरणे श्रुतया कारणे संकलित। अब बहुत सारे श्रोतजनों को जो शंकाएं थी, वो शंका का समाधान करने के लिए मैं सद्गुरु के कुछ लक्षण, सद्गुरु के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टन पैरामीटर, मिनिमम पैरामीटर जो होते हैं, मैं आपको बड़े ही एब्रीवेटेड छोटे बिल्कुल संक्षिप्त रूप में उनको मैंने आपको बताया है। सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु को अनन्य भाव से शरण आकर श्रोते जन के लिए मैंने ये आपके सामने पेश किया हुआ है। अब इसमें अगर किसी का अवमान करने का मेरा हेतु नहीं है, ये भक्त हेमाड़ पंत कह रहे हैं। साई दर्शने तुष्ट लेलोचन तया भाग्यवंता लागुन निकाय याहुनी वर्णु संकेन वर्णु सकेन सद्गुरु लक्षण ते हे सत्य, सद्गुरु लक्षण हे सत्य। प्रत्यक्ष साक्षात साई भगवान का सगुण रूप से दर्शन लेने का जिसको अपूर्व योग आया है, जो भाग्यवान भक्तों के नसीब में ये प्राप्त हुआ है, ऐसे भक्तों को मैं सद्गुरु के लक्षण क्या कह सकता हूं कि जो उन्होंने उसकी अनुभूति स्वयं अपने अपने आप ली हुई है। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं होता। सद्गुरु के चरण प्राप्त होना एक महज एक इत्तेफाक नहीं है। इट्स नॉट ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। जन्मो जन्मीचा पुण्य अतिशय गाठीस होता त्याचा संशय तेने हे आम्हा सलाधरे पाय या सद्गुरु राय साईचे। कोई अनंत जन्मों की पूर्व पुण्याई होगी, कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ संचित कर्म अच्छे हो गए और उसके एक्यूमुलेशन की वजह से हमें सद्गुरु साईनाथ के चरणों का दर्शन लेने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हमें उसका मौका, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उसको जाने नहीं देना है। पूर्ण तारुण्य ही अपरिग्रह निराधार नावेश ना ग्रह तंबाकू चिनी महाकाय तो संग्रह मनोनिग्रह भयंकर। कैसे हमारे साईनाथ आइन जवानी में, यौवनावस्था में जो पूरा पूरा पूरे विरक्त है, किसी प्रकार के वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है संसारी आदमी के जैसा, ना घर है ना दार है, केवल एक चिलीम और तंबाकू थोड़ी, ये उनका संग्रह है। और जिनका मनोनिग्रह है, उनके पास मन पे पूरा काबू है, जितेंद्रिय है, वो अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा उनको शिकंजा और लगाम है जिनके हाथ में, ऐसे हमारे साईं भगवान है। वर्षे अष्टादश अस्तावय तेव्हापासून पूर्ण मनोजय सदा एकांती वसावे निर्भय लावणी लय स्वरूपी। अष्टादश, अष्ट और दश 18, 18 साल के उम्र से ही जिन्होंने अपने इंद्रियां पर पूरा विजय प्राप्त किया हुआ है, आत्मस्वरूप से कनेक्टेड है, और उनको अनुसंधानित रहकर जो निर्भय से, बेडर से, किसी भी तरह की भयभीति न रखकर जो एकांत में वास करते हैं और अपनी कालक्रमणा अपना जीवन व्यतीत जीवन बिताते हैं, ऐसे साई भगवान जो विरक्ति का मूर्तिमंत
ध्यान मूर्ति है, जो विरक्ति का सही मानों में एक मकाम जिन्होंने हासिल किया है, ऐसे साईं भगवान है। पाहुनी भक्तांची आवड शुद्ध, भक्त पराधीन मी हे ब्रीद, भक्त वृंदा दावावया विशद, भक्त प्रेमास्पद वर्ते जो। अब कैसे साईं भगवान? भक्तों का शुद्ध सात्विक भाव, प्योरिटी देखकर भक्तों के अधीन है वो। मैं भक्तों का सेवक हूं, भक्तों ने मुझे अधीन किया हुआ है, ऐसा जिनका जीवन का ब्रीद यानी डिटर्मिनेशन और ध्येय है, ऐसे साईनाथ महाराज अपने भक्तगणों को अलग अलग लीलाओं के माध्यम से भक्तों के भक्ति के प्रेम बंधन में रहकर साईं भगवान इसी तरह का आचरण रखते हैं और भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं, मानो अपने भक्तों के सेवक है साईनाथ महाराज। जय पर ब्रह्मा सनातना, जय दीन उद्धारा प्रसन्न वदना, जय चैतन्य घना भक्त दीना, जय दे निज दर्शना निज भक्ता। हे प्राचीन सनातन, हे पर ब्रह्मा, हे दीनों का उद्धार करने वाले प्रसन्न वदना, भक्तों के अधीन रहने वाले चैतन्य घन साईनाथ भगवान, अपने भक्तों को दर्शन दे दो। जय जयाजी द्वंद्वातीता, जय जयाजी अव्यक्त व्यक्ता, सर्व साक्षी सर्वातीता, अकल अभक्ता सकलिका। द्वंद्वातीता, द्वंद्व से अतीत, परे, किसी भी द्वंद्व भाव से परे जिनका अस्तित्व है। अव्यक्त व्यक्ता, अव्यक्त से भक्त कल्याण से कल्याण के लिए व्यक्त हो गया हुआ, अदृश्य से दृश्य स्वरूप लिया हुआ, निर्गुण से सगुण रूप साकार धारण किए हुए साईनाथ भगवान, इनको अव्यक्त व्यक्ता होते हैं। सर्व साक्षी सर्व अतीता, सर्व चराचर में साथ तेरा वास रहते हुए, तेरा अस्तित्व रहते हुए भी जल जीवों के परे तेरा स्थान है। ऐसे सर्वातीता, सर्व से सभी इसमें तेरा वास है, लेकिन सभी से परे है। हे सकल द्वंद्व के परे वास करने वाले यानी रहने वाले, अव्यक्त थे लेकिन भक्तों के प्रेम भाव में भक्ति सिखाने के लिए और भक्ति के माने बताने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रत्यक्ष सगुण साकार रूप धारण किए हुए है परमेश्वर साईनाथ भगवान। सब चराचर में तेरा वास, तेरा अस्तित्व है, तू वहां रहते हैं, उनके बावजूद भी जड़ जीवों के परे तेरा स्थान है। हे साईश्वर, अभक्तों को तेरा ये स्वरूप नहीं समझेगा। तेरी जय जयकार हो, हम तेरा जय जयकारा करते हैं प्रभु। जय जय भव संताप हरण, जय जय भव गज विदारण, जय जय आश्रित प्रेम पूर्ण, संकट निरसना सद्गुरु राया। भव गज विदारणा, भय गज विदारणा, भव गज विदारणा। भव संसार रूपी हाथी, गजे हाथी, और उसका नाश करने वाले हैं। हे भक्तों के संसार के सब तापों का हरण करने वाले, नाश करने वाले ईश्वर साईनाथ भगवान, प्रपंच रूपी महाकाय हाथी का नाश करने वाले साईनाथ देवा, तेरे चरणों में जो आश्रित होते हैं उनको प्रेम भाव से दुलारने वाले साईनाथ, अपने माया की पंखुड़ियों में हमें आश्रय देने वाले भक्त वत्सल, हमारे संकटों का निवारण करने वाले साईनाथ, तेरी जय जयकार हो। तुझ अव्यक्ती समरसता,
आकार पावला निराकारता, परी तब भक्त्या भक्त कल्याण करिता, देह ठेविता ही न सरे। हे प्रभु, मूलतः निर्गुण निराकार में तेरा स्थान, लेकिन भक्त उद्धार के लिए सगुण साकार हो गए और अपनी अवतार कार्य की पूर्ति कर, और अपना अवतार कार्य खुद ही समाप्त कर लिया है और अब निराकार से फिर से विलीन हो गए, निर्गुण निराकार में है। निर्गुण निराकार का फॉर्म में चले गए, इसका मतलब आप हमारे साथ अभी भी यहाँ है। भक्त कल्याण के लिए देह त्याग करके आप अदृश्य हो गए, लेकिन जब जरूरत होती है तब आप कभी भी व्यक्त साकार हो जाते हो। लेकिन आपका अभी वो जो रूप है, चैतन्य घन रूप हमें देखने नहीं मिलता है, ये बात सही है, लेकिन आपका जो चैतन्य घन रूप की जो स्मृतियां है वो यहाँ बैठकर हमें, ये तो अनुभूति हम हमेशा लेते हैं, आप सगुण साकार ही हो प्रभु। आप देह रख कर चले गए हैं, निर्गुण निराकार रूप से हमारे देह अपने रखा है, चले गए मतलब कहीं इधर उधर नहीं गए, हमारे साथ है, लेकिन सगुण साकार से निर्गुण निराकार में गए हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है प्रभु, तो आप निर्गुण निराकार से सगुण साकार होते हो, देह धारण करते हो और हमारा उद्धार करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हो प्रभु। यानी मूलतः आप निर्गुण निराकार थे, आप सगुण साकार हो गए। सगुण साकार रूप से अपने कार्य की पूर्ति करने के बाद जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो कंप्लीट करने के बाद एक मिशन कंप्लीट करके निर्गुण निराकार में गए। जब जरूरत होती है अपने भक्तों को तो सगुण साकार रूप फिर से ले लेते हो। देही अस्ता जी जी कृति, तोच समरसता अव्यक्ति, तेच अनुभव आजही भोगिती, जे तव भक्ति लागले। जो आपके भक्ति को लग गए, भक्ति मार्ग में रत हो गए प्रभु, वो आप जब देहधारी थे और जिस तरह की लीला दिखाते थे, वो लीला देह त्याग के बाद भी आप हमें दिखा रहे हो। आज भी आपके चरणों के पास आए हुए सब भक्तों को आज भी आप वो अनुभूति देते हैं, नहीं देते? देते हैं। तो ऐसे हमारे रक्षण करता प्रभु, सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि हमें जब भी चाहिए हम सब चीज आपूर्ति बड़े प्रेम भाव से हमारे साईनाथ भगवान हमारे लिए करते हैं। तो मुझ पामरा निमित्त करुणी, निज निरसावया अविद्या रजनी। आहा, क्या बात है! अविद्या रजनी प्रकट केला निज चरित्र तरणी, जो भक्त उद्धरणी समर्थ। मुझे जैसे दीन गरीब को क्षमता न रहने वाले एक महज एक सामान्य ग्रस्त को आपने चुना और अज्ञान रूपी अंधकार के रातों का, रजनी का नाश करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार जो अंधेरा है, वो अंधेरे रूपी रात का नाश करने के लिए आपने क्या किया प्रभु? साई भक्ति रूपी सूर्य, साई सच्चरित रूपी जो सूरज है, आपने हमारे भक्तों के उद्धार के लिए आपने जो दिया है, मुझसे जो करवा के लिया है, धन्य धन्य हो भगवान, धन्य धन्य हो। आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा स्थिति हीच भक्तांची हृदय प्रणती, प्रेम स्नेहे उजळीते उजळी जे वाती, ज्ञान ज्योति प्रकटेल। आस्तिक्य बुद्धि यानी भगवान का अस्तित्व अनुभव करने वाली सत असत विवेक बुद्धि, उसको आस्तिक्य बुद्धि बोलते हैं। कुछ लोगों को मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कैसे जी लेते हैं लोगों को समझ में आता है, बोलते ही नहीं भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ भी है वो साइंस है। कल मैं था किसी के पास शिरडी में, विज्ञानाधिष्ठ बड़े डॉक्टर थे, नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे साथ कल थे। बोले ये अस्तित्व की प्रचिति कौन जाने की, को मैंने कभी अनुभूति उसकी ली नहीं। बोले डॉक्टर आप सिर्फ विज्ञान को मानते हैं? हाँ।
मैंने उनको एक उदाहरण दिया, साई सच्चेरी सामने था। बोले ये वो भी पढ़ी आप, कौन सी भी एक वो भी पढ़ी, 3 4 5 बार पढ़ी, पढ़ ली उन्होंने। तो बोले ये तो मुझे याद हो गई। बहुत अच्छी बात है, पढ़ ली उन्होंने। बोला बोल दीजिए, बोलिए आप। बताई उन्होंने कहकर। बोला भगवान माँ डॉक्टर, जो यहाँ वो भी एक साई सच्चरित में यहाँ पड़ी हुई है, 3.5 मात्रा की एक वो भी, वो तो यही है, आपके दिमाग से कहां से आई? वो तो उसको तो ध्यान रहना चाहिए किताब पर। कौन सी ऐसी शक्ति जो है जो आपको यहां रहते हुए भी सूक्ष्म रूप धारण कर कर आपके यहां जाकर बैठ गई? क्या वजह है उसकी? आपका साइंस इसके बारे में क्या कहता है? और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कौन करवाता है? जो वो भी जो श्लोक यहाँ है वो यहाँ कैसे कर गया? और वो यहाँ तो हमें दिख रहा है, तो तुम्हारे पास, आप झूठ बोलते हो, आपको नहीं आता है, वो आपके यहाँ कैसे बैठ गया? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा साइंस है जो यहां से उठाकर आपके पास यहाँ जाके बैठा दिया? तो उन्होंने वो साइंटिफिक लैंग्वेज में मुझे कुछ समझाने की कोशिश की। उन्होंने मतलब डॉक्टर ऐसा नहीं है, जो चीज दिखती नहीं है मतलब वो नहीं है, ऐसा है क्या? हवा। आप सांस लेते हो डॉक्टर, बंद करो, आपको पता चलेगा सांस है कि नहीं है, मतलब वायु है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है। तो आप उस पर, आपका विज्ञान जो दिखता है उस पर विश्वास रखता है, लेकिन जो दिखता नहीं उस पर तो आपने विश्वास ही नहीं रखना चाहिए, तो हवा तो होना ही नहीं चाहिए फिर। बड़ा मजा आ गया, बहुत मेरे करीबी दोस्त बन गए, बहुत बड़े जाने माने हस्ती है महाराष्ट्र में। श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से भगवान के अस्तित्व की संवेदना रखना, वे भावना रखना, जिनके अस्तित्व की अनुभूति लेना, और वो भक्तों के हृदय के में जो बात दिया होता है, हृदय रूपी दिया, उसमें बड़े स्नेहर भाव से, प्रेम भाव रूपी तेल से हमेशा उसको प्रकाशित रहने से और उसको प्रज्वलित करने से ही ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। श्रद्धा युक्त भक्ति होना चाहिए। भगवान के अस्तित्व की अनुभूति लेना, ये आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आस्तिक नास्तिक, नास्तिक जो बोलते हैं ना, मैं समझता ही नहीं उनको, नास्तिक क्या है? प्रेमाविन शुष्क ज्ञान ज्ञान तयाचे कोणा काय प्रयोजन, विना प्रेम न समाधान, प्रेम अविच्छिन्न असावे। अरे प्रेम भाव नहीं है उसमें, ऐसा रूखा सूखा ज्ञान, बड़ी अलिप्तता से दिया हुआ ज्ञान जिसमें प्रेम भाव है ही नहीं, क्योंकि प्रेम के बजाय, प्रेम के बगैर आपको तृप्त और समाधान मिलता ही नहीं। जो प्रेम कैसा चाहिए? निरपेक्ष भावना से, निर्बाध अखंडित रूप से किया हुआ जो प्रेम है, सिर्फ सही मौली है बर कर सकती है, हमारी तो क्षमता है नहीं बाबा के जैसा प्रेम की वर्षा बहाने की। कायवानु प्रेम महिमान, तया पुढे तुच्छ आन, गाठी नसल्या प्रेम गहन, श्रवण वाचन निष्फळ। तो आप कुछ भी पढ़ते हो, अगर वो दिल लगाकर नहीं पढ़ते हो, प्रेम भाव से नहीं पढ़ते हो, तो प्रेम की महती, प्रेम की महिमा यही तो है। अगर प्रेम नहीं है हमारे पास, तो आप जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो कहते हो, तो वो तो फिजूल का है वो।
व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। प्रेम के बिना कभी भक्ति हो सकती है? ऊपरी ऊपरी सिर्फ एक प्रोफेशनल लेक्चर देने से वो सत्संग हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो प्रेम की महती, यानी जब तक कि अपने विचारों में वो जो अपनापन, लगाव, जो तीव्र कशिश, प्रेम भाव, वो स्निग्धता नहीं होनी होगी, तो उसको वो पढ़ना भी व्यर्थ है, वो अनुभूति भी व्यर्थ है, वो सभी अलग है, क्योंकि उसमें विनम्रता और प्रेम भाव है नहीं। प्रेम से भक्ति अलग नहीं की जा सकती। प्रेम जहां नहीं है वहां भक्ति है, हो ही नहीं सकती। प्रेमापाशी नांदे भक्ति, तेथेच अवघी शांती विरक्ती, तेथेच पाठी तिष्ठे मुक्ति, निज संपत्ति समवेत। निज संपत्ति, हमारी निज अपनी अपनी संपत्ति कौन सी है? बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, प्लाट बंगलो? नहीं ना। फिर हमारी अपनी निजी संपत्ति क्या है? वो है शम दमादि षटक, 6 संपत्ति है हमारी। वो है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये हमारी निजी धरोहर है, हमारा भंडार है, ये हमारी संपत्ति है। जहां प्रेम भाव है वही भक्ति का वास्तव्य होता है। भक्ति का अस्तित्व प्रेम भाव से ही उजागर होता है। वही सुख, शांति, समाधान और विरक्ति बसती है, वास करती है। उसी जगह हमारी ये जो मैंने आपको बताया, शमदम उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, ये जो अपनी निज संपत्ति के साथ में मुक्ति बैठती है, वो मुक्ति वहीं रहती है। वो समय आने पर, अपना उद्धार कराने पर वो मुक्ति, हमें मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त करने की जो निज संपत्ति है, मुक्ति प्राप्त करने की जो साधन है, वो संसाधन है, वो है शम दम आदि षटक संपत्ति। 6 है। कौन से याद रखिएगा? शम, दम। शम यानी मनोनिग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, दम मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान अलग अलग है। यह मुक्ति प्राप्त करने के साधन है। प्रेम न उपजे भावावीन, भावते थे देवदान, भावापोटी प्रेम पूर्ण, भावची कारण भवतरण। अपने अंतरंग में प्रेम की भावना न हो तो भक्ति होती नहीं, और जहां भक्ति नहीं होती वहां भगवान नहीं होते हैं, तो भावावीन देव मिल ही नहीं सकता। भावा की भाव जो हमारे भक्ति भाव जो है, एक तरह की भाव। कैन यू अनम्यूट? सॉरी, कैन यू म्यूट? या इट इज डन। ओके। भाव जहां होता है वहां देव होता है। भाव के सिवाय प्रेम को पूर्णत्व यानी उसका जो कंप्लीटनेस आता नहीं है, वो पूरा होता नहीं, उसकी पूर्तता होती नहीं है। ये भव सागर, संसार रूपी सागर हमें अगर पार करने जाना कर जाना है, तो प्रेम पूर्वक भक्ति ही आवश्यक है। भावची कारण भवतरणा, भावची कारण भवतरणा। प्रेम भाव होना चाहिए, और वो भी ऐसा चाहिए कि बिल्कुल जैसे केवट जैसा। केवट जब भगवान श्री राम प्रभु निकले वनवास की तरफ, तो शरयू नदी के किनारे, इस एक किनारे से दूसरे किनारे तक
लेने का और आने जाने का काम जो है ये केवट करता था। जब 14 साल बाद वापस आ गए तो वो केवट थका हुआ था। लेकिन आज प्रभु वापस आने वाले, तब तक उनका लड़का वो चलाता था वो नैया, ये छोर से वो छोर तक, ये किनारे से वो किनारे, वो किनारे से ये किनारे, दो किनारे पार करने का काम वो करता था। उस दिन केवट आ गए, भगवान रामचंद्र प्रभु आने वाले हैं। बड़े भक्ति भाव से आके खड़ा हो गया सर। आज मैं लड़का को, लड़के को बोला आज मैं नहीं चला गया। राम प्रभु आए, केवट कैसे हो प्रभु, बस आपका इंतजार है। सब लोगों को अंदर बिठाया, सरयू नदी का एक छोर से दूसरा छोर पार करवाया। किसी का कष्ट फ्री में नहीं लेना चाहिए। भगवान रामचंद्र प्रभु बोले केवट तेरी विदागी। बोले नहीं। बोले क्यों, ये तो तेरा रोजी रोटी का काम है, तेरी घर गृहस्थी उसके ऊपर चलती है। बोले नहीं प्रभु, ये व्यवहार का एक नियम होता है, व्यापार और उद्योग का एक नियम होता है। जो समान व्यवसायी होते हैं एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। अगर हाँ वो वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, अगर तुझे यार तू मुझे दे दे फिर बाद में मैं तुझे देता हूं वस्तुओं का, लेकिन एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करते हैं। क्योंकि प्रभु तेरा धंधा और मेरा धंधा एक ही है। तेरा व्यवसाय का स्वरूप और मेरे व्यवसाय का स्वरूप एक ही है प्रभु। रामचंद्र प्रभु समझ में नहीं आया। प्रभु बोले केवट क्या कह रहे हो, हम दोनों समान व्यवसायी है। प्रभु केवल बोल रहे हैं, केवट बोले प्रभु प्रभु हम दोनों समान व्यवसायी है। आज मेरी बारी आई है, आपको वो किनारे से एक किनारे पर मैं लगाया हूं। प्रभु जब मेरा वक्त आएगा तब आप मेरी नैया भवसागर सही तरीके से सही सलामत पार करवा देना। आज मैं तुम्हारी सरयू नदी का एक छोरा से वो छोरा पार कर रहा हो, जब मेरी जाने की बारी आएगी प्रभु तब आप चुकता कर देना। क्या भाव है केवट के। जो समान व्यसनी होते हैं ना, उनकी आपस में जरा ज्यादा जमती होती है। जमते समान व्यसनेषु सख्यम, जिनको एक व्यसन होता है, मैं बुरा बोलूंगा ऐसे नहीं, व्यसन सबका हो सकता है भाव, ये भी एक व्यसन है, सत्संग भी एक व्यसन है। और जो समान व्यसनी होते हैं उनको, उनकी जरा आपस में जरा बहुत ज्यादा जमती है, आपस में वो ज्यादा बहुत नजदीक आ जाते हैं। आई एम सॉरी आई वॉज इमोशनल, बट मुझे वो दृश्य याद आया। साईनाथ भगवान हमारे नैया पार करने वाले प्रभु है, हम बस उनके साथ में रहेंगे। ये भाव गंगा की जल के पवित्र प्रेम के जैसा साईनाथ भगवान हम पर बरसाते हैं। कैसा है साई सच्चरित, गंगा उदका सम पवित्र परम गौड़ साई सच्चरित्र, तेने चित्याचे सजविले स्तोत्र निमित्र मात्र हेमाड़। हे बाबा ने ये साई सच्चरित हमारे लिए किस लिए रखा है कि गंगा की पानी के जैसा पवित्र है, निर्मल है।
ये गंगा जल की जैसा पावन है, मीठा है, मधुर है। इसीलिए साई सच्चरित खुद साई भगवान ने अपने हाथों से लिखा है। इसीलिए हर एक अध्याय के नीचे क्या होता है, लिखा हुआ होता है, स्वस्ति श्री समर्थ सच्चरिते भक्त हेमाड़ पंत विरचिते विरचिते। मैंने नहीं किया है, ये मेरे हाथ से किसी ने करवा लिया है। और इसीलिए ये स्तोत्र लिखने वाले, ये जो साई सच्चरित्र जो है, ये लिखने वाले स्वयं भगवान साईनाथ है। हम तो बस निमित्त के माध्यम है, एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है पहुंचाने का। श्रवण करिता साई सच्चरित श्रोते वक्त नित्य पूत पाप पुण्याचा होईल घात नित्य शुद्ध नित्य मुक्त दोगे ही। ये साई सच्चरित सुनने से श्रोता और सुनाने से वक्ता हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध और शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, पवित्र पावन हो जाएंगे। उनके पाप और पुण्य दोनों का विनाश हो जाएगा। बहुत अच्छे, क्या लिखा है, पाप पुण्याचा होईल घात। पाप भी निकल जाएंगे और पुण्य भी निकल जाएंगे। क्यों चाहिए हमें पुण्य? एक्सकर्शन टूर करने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए, स्वर्ग में जाओ और वापस आ जाओ। पुण्य तो ऐसा होना चाहिए, रोज आपको जाने अनजाने में जो भी अच्छा होता है शाम को बाबा के चरण में रख दो। बाबा ये हमारा नहीं है, जाने अनजाने में कुछ अच्छी चीज हो गई होगी, ये आपकी। ये पुण्य का अकाउंट तो जीरो रखो हमेशा, पाप का अकाउंट जीरो। जिस दिन पता नहीं, पुण्य का अकाउंट एक्यूमुलेशन है तो वो कंटिन्यू रहता है। इसलिए क्या करना है मालूम है, पुण्य का अकाउंट जीरो रखो, उसमें एक्यूमुलेशन ही नहीं होने देना। वो अपने हाथ में है, वो अपना है, अपने हाथ से अपन दे सकते हैं, रोज देने का, जीरो को। पाप का अकाउंट जिस दिन जीरो हो जाएगा, जब पाप और पुण्य का दोनों बैलेंस जीरो हो जाएगा, शून्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, नित्य मुक्त दोगे ही। श्रोता और वक्ता दोनों भी मुक्त, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ये साई सच्चरित है। और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। एक वो भी लेते हैं, भाग्य आगळे ऐकता स्तोत्र श्रोत्र भाग्य आगळे वक्त्यांचे वक्त्र धन्य हे श्री साई स्तोत्र अति पवित्र पावन निज भक्ता। बड़े भाग के होते हैं जो ये साई सच्चरित सुनते हैं, बाबा की लीला सही मानों में विस्तृत रूप से जो सुनते हैं, वो श्रोता धन्य धन्य हो। और जिनको वो सुनाते हैं, जो सुनाते हैं, वो जो श्रोता है उनको जो सुनाते हैं, वो वक्ता भी धन्य धन्य हो। उनका दोनों का भी भाग्य खुल जाता है। और बड़े भाग्य के है वो, बड़े महान उनका भाग्य है जो साई सच्चरित सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। होवनिया शुद्ध चित्त सद्भावे जे परिसती चरित तयांचे हे सकळ मनोरथ होतील सुफलित सदैव। शुद्ध भाव से निर्मल चित्त रखकर जो भक्त ये साई सच्चरित सुनेंगे, उनके सब मनोकामनाएं, इप्सित इच्छाएं, मनीषा इच्छा आकांक्षा सब सुफल हो जाएगी। परम भावार्थे आदरेशी ऐकती या सच्चरितासी निज पद भक्ति अनायासी लाभे तयासी अविलंबे। ये साई सच्चरित के, साई चरित का मनोभाव से जो प्रेम श्रवण करेंगे, साई चरणों में प्रत्यक्ष माथा टेककर भक्ति करने की एक सुअवसर जिनको प्राप्त हो जाता है साई सच्चरित सुनने से, और बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। अपना उद्धार करने का एक सुनहरा मौका साई सच्चरित के माध्यम से जाता है, ये याद रखिएगा। ओम साई राम। 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। वीरेंद्र जी आए हैं? हैज ही ज्वाइंड? नहीं काका, he has not joined. ओके, सो इन बिटवीन अगर किसको कुछ प्रॉब्लम है दैट, भक्ति भावे साई चरण
सेविता करिता साई स्मरण, होई ना यथेच इंद्रियाचरण, सहज भव तरण रोकड़े। भक्ति भाव से साई की सेवा करो, अखंड साई नाम स्मरण करो। साई भक्ति की जो साधन संसाधन हमारे हाथ में है, जैसे साई सच्चरित है, साई भक्ति की साधना करने से अपने इंद्रिया जो है वो स्वैर आचार यानी गलत